नेक्स्ट पार्ट की स्टार्टिंग होती है। जब उसने वहाँ पर अपने फादर को कॉल की थी तो कॉल के लगने के साथ ही उसका फ़ोन नीचे गिर गया था। दूसरी तरफ उसके फादर को सारी चीज़ सुनाई दे रही होती है। फादर कहते हैं कि मेरी डॉटर को बहुत लोग परेशान कर रहे हैं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ड्राइवर को कहते हैं कि कार जल्दी चलाओ। दूसरी तरफ यहाँ पर वे जिया को तो स्लैब पे चढ़ देती है और यहाँ पर ये लोग वही बॉटल भी से फोर्सफुली पिलाने लग गई थी और उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही होती हैं। और वे कहती है कि इस बॉटल की अंदर जो वाइन है उसे बर्बाद नहीं कर सकते और ना ही इस केक को, तो तुम इसे चाट कर क्लीन करो। ऐसे ही उसे बहुत ज़्यादा परेशान करने लग गई थी ये लोग। इतने में ही बेल रिंग की आवाज़ आती है। वहाँ पर वेवे के फादर थे। वेवे गेट ओपन करती है। यहाँ पर तो वेवे और उसके फ्रेंड लोग कहने लगे थे कि तुम तो यहाँ पर अपने फादर को भी बुला लियो खाने के लिए। जिया को समझ रहे थे कि ये उसके फादर है। ऐसे ही हुई यहाँ पर काफ़ी बड़ा बवाल मच रहा होता है। उसके फादर कहते हैं कि मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी डॉटर तो वेवे है। वेवे कहती है कि तुमने अपने फादर को एक्टिंग करने के लिए कहा है ना। उसके फादर तो जिया के जगह है। वेवे का हाथ पकड़ कर कहते हैं कि चलो अब तुम्हारे फादर तुम्हें वापस ले चलते हैं, मैं तुम्हारा फादर हूँ। वेवे कहती है कि तुम कौन हो। फादर कहते हैं कि क्या तुम अपने फादर को भी नहीं पहचानती। वो कहती है कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। फादर कहते हैं कि लड़की तुम क्या कह रही हो, तुम नहीं जानती मैं तुम्हारा फादर हूँ। तुमने तो मुझे फ़ोन किया था ना। और कहते हैं कि तुम ऑबिडेंट बनो, तुम अपने फादर की डॉटर जो हो, तुम्हारे फादर तुम्हारे लिए बर्थडे बनाने के लिए वापस जाएंगे। बेबी कहती है कि ये सब तुमने किया ना एक्टिंग जिया, तुम अपने फादर को जानबूझकर कह रही हो ना कि ये मुझे बोले कि मैं उनकी डॉटर हूँ। जिया कहती है कि ये तुम्हारी फैमिली अफेयर है, मेरा इसे क्या लेना देना। बेबी कहती है कि तुम जेलस हो रही हो ना, मेरी बर्थडे पार्टी तुम्हारी पार्टी से बहुत ज़्यादा बेहतर है, इसलिए तुमने अपने फादर से मेरी बर्थडे पार्टी की रेपुटेशन ख़राब करने के लिए कहा है। यहाँ पर तो पीछे खड़े लोग फिर से विवेक की बातों पर आ जाते हैं और उसी का साथ देने लगे थे और फिर से जिया को परेशान कर रहे थे। यहाँ पर फादर का भेजा हुआ बटलर आ गया था और बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह भी लाया हुआ था। फिर यहाँ पर वो एक बैग देख रही होती है जिस पर एक स्टिकर लगा हुआ था, क्योंकि वो उसकी बचपन की यादें थी। वो बचपन में जो है इस तरह की पर्स वगैरह लिया करती थी, इसलिए वो याद कर कर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। लेकिन यहाँ पर वे उसे पर्स छीन लेती है और कहती है कि ये मेरा पर्स है, मुझे दे दो। फिर वहाँ पर सभी बटलर से पूछने लगते हैं कि रियल डॉटर है कौन। तो बटलर कहता है कि वे एक्चुअल में यहाँ पर हमें एक बटलर का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर बटलर जब अंदर आ रहा होता है तो वहाँ पर उसे एक मेड मिलती है। बटलर पूछता है कि रियल डॉटर है कौन। मेड कहती है बेबी, वो तो अपनी डॉटर की साइड लेती। बटलर तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है कि मैंने पहले ही पता कर लिया कि रियल डॉटर है कौन। बटलर कहता है कि इसे बाहर ले जाओ। तो फिर बटलर के गार्ड्स वगैरह जो थे वो सब ले जा रहे होते हैं, इसे बाहर ले जा रहे होते हैं। इतने में ही वहाँ पास आ जाता है जुआन उन सभी गार्ड्स को कूटता है। यहाँ पर तो वे जुआन के पास चिपक रही होती है, कहती है कि तुम मेरी बर्थडे पार्टी पे आए हो ना। जुआन कहता है कि तुम गलत सोच रही हो, मैं यहाँ पर जिया की बर्थडे पार्टी में आया था। यहाँ पर तो वो सभी बुराई करने लग गई थी। वे कहती है कि मैं झांग फैमिली की डॉटर हूँ। जुआन कहता है कि मुझे झांग फैमिली की कोई परवाह नहीं है, मैं यहाँ पर जिया को ढूंढने के लिए आया था। वे कहती है कि ये जिया यहाँ पर केवल परेशानी पैदा करने के लिए आई है। इन दिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बवाल मचने लग गया था। इतने में ही आ जाते हैं जिया के फादर। यहाँ पर तो सभी वहाँ पास के लोग कहने लगे थे कि अब किसी को परेशानी होने वाली है। बटलर तो यहाँ पर दाँत दिखाते हुए जा रहा होता है। फादर उसके कान के नीचे एक स्लैब चढ़ देते हैं और कहते हैं कि देखो मैंने तुमसे क्या कहने के लिए कहा था, और यहाँ पर मेरी बेटी के बर्थडे पार्टी में क्या हुआ। बटलर कहता है कि आप मुझे दोष मत दीजिए, इस लड़की जिया की वजह से ये सब हुआ है। इन्होंने मिस वेवे की पार्टी को ख़राब कर दी और वहाँ से जाने के लिए मना कर रही थी, जा भी नहीं रही थी ये। हम लोगों ने उन्हें कूटने की भी कोशिश की। यहाँ पर तो फादर की बातें सुनकर फादर का तो पारा हाई हो रहा होता है कि उनके साथ, उनकी डॉटर के साथ इन लोगों ने कितना बुरा किया। जुआन कहता है कि मैंने इसे सेव किया है। फादर कहते हैं कि आपने कहा कि वो जिया बेशरम है, तो बताइए कि मिस कहाँ है। बटलर कहता है कि ये रही मिस, और वेवे को आगे कर देता है। फादर कहते हैं कि इस वेवे ने उस लड़की को परेशान किया था, और यहाँ पर वेवे तो मन ही मन काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है कि मैंने इसका जीवन आखिरकार चुरा लिया। और जानबूझकर फादर से वेवे कहती है कि इस लड़की ने आपके दिए हुए गिफ्ट्स मेरे बर्बाद कर दिए, जबकि उसने खुद ही किया था।
जिया कहती है कि ये तुमने किया है। वे कहती है कि इस जिया ने मेरे बैग को टच करके उसे गंदा कर दिया है, अब मुझे आप दूसरा बैग दिला देंगे ना फादर। फादर कहते हैं कि इस बैग को मेरी डॉटर बहुत अच्छे से जानती है, ये वही बैग था जब वो छोटे में बनाया करती थी, उसे पसंद था ये। और कहते हैं कि मैं सबको यहाँ पर आज सरप्राइज़ करना चाहता हूँ, और वे के कान के नीचे एक थप्पड़ा देते हैं तेज से। वे तो नीचे बिछा गई थी और कहते हैं कि तुम लोगों ने मेरी डॉटर की बर्थडे पार्टी बर्बाद कर दी। और उस पर्सन से कहते हैं कि ये तुम्हारी डॉटर है ना, यहाँ पे जो भी सारा खर्चा हुआ है सब पे करो। और फादर कहते हैं वेवे से कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी डॉटर होने का ढोंग करने की। वहाँ पर सभी लोग कहने लगते हैं कि तुम्हारा क्या मतलब है कि ये वेवे तुम्हारी डॉटर नहीं है, मेरी केवल एक ही बेटी है, जिया। फादर कहते हैं, जिया कहते हैं कि फादर मुझे आपकी बहुत याद आई। फादर कहते हैं कि ये सब इतना कुछ हो गया, मुझे माफ़ करना बेटा, मैं तुम्हें सही से संभाल नहीं पाया। और मन में सोच रही थी कि फादर मैं इस जीवन में आपको किसी को चुराने नहीं दूंगी। वहाँ पर तो सभी लोग परेशान हो जाते हैं कि हमने तो यहाँ पर इसके साथ, इस वेवे के साथ मिलकर उसे कितना ज़्यादा परेशान किया है, हमें भी कितना पैसा देना पड़ेगा। और यहाँ पर वो लड़की कहने लगती है कि ये पक्का इस जिया की मॉम का काम होगा, उन्हीं ने ही किसी को काम पर रखा होगा यहाँ पर एक्टिंग करने के लिए। बटलर तो एक थप्पड़ा जड़ देता है उस लड़की को और कहता है कि मिस्टर झांग की आइडेंटिटी पर सवाल उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। फादर कहते हैं कि मुझे बेवकूफ़ों से खड़े होकर बात करने की आदत नहीं है। वो बटलर तो नील डाउन होकर कहने लग गया था कि मैं गलत था मिस्टर झांग, मैं गलत था, मैं ब्लाइंड हो गया था, यंग लेडी को नहीं पहचान पाया, इसका दोष मुझे पर नहीं लगाया जा सकता। बटलर बताता है कि वो एक मेड थी, उन्होंने कहा था कि वेवे रियल डॉटर है यहाँ की, तो मैं यहाँ पर उसे समझ गया था। यहाँ पर फिर उस मेड को भी बुला लिया जाता है। मेड कहती है वेवे से कि यहाँ पर क्या चल रहा है बेटा। जिया के फादर तो उस पर्सन से कहते हैं कि तुम्हारी डॉटर है ना वेवे, और उसी ने ही इतनी ज़्यादा परेशानी की है मेरी डॉटर के लिए, एक फादर होने के नाते तुम्हें बहुत सारा पैसा चुकाना होगा। वो पर्सन कहता है कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैं खुद ही कंगाल हूँ। जिया के फादर तो हंसने लग गए थे बिल्कुल अलग तरीके से। वो पर्सन तो डर जाता है और कहता है कि हाँ मेरे पास पैसा है, अगर मैं अपनी बेटी को मैरिज करा देता हूँ तो मेरे पास पैसा होगा, फिर मैं आपको दे दूँगा। यहाँ पर तो उसके फादर उसे ले जा रहे होते हैं वेवे को। वेवे कहती है कि मैं तुम्हारी डॉटर नहीं हूँ, मैं सिटी के सबसे रिच पर्सन की डॉटर हूँ। वो तो उसको तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पगला रही होती है। उसे यहाँ पर जो इतना बड़ा वाला शौक जो लग गया था, यहाँ पर तो वो पागलों की तरह जिया से ही लपटने के लिए आ रही होती है। बीच में जुआन उसे पकड़ता है। इन दी एंड यहाँ पास से उसके फादर उसे ले जाते हैं वेवे को। जुआन कहता है कि तुम इतनी रिच फैमिली की, झांग फैमिली की डॉटर हो, इसलिए आपके पास इतनी अकड़ नहीं है। जिया कहती है कि मैंने तुमसे ये बात छिपाई, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं अभी भी स्टूडेंट हूँ, इसलिए मुझे सीखने पर फोकस करना चाहिए। जुआन कहता है मैं भी ऐसा सोचता हूँ। इतने में ही इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। सो फ्रेंड्स, अगर ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस।